गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति मिश्री फ्रॉम क्रिएटिव इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये पोएम है हमारी, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ यहाँ पर। सो सी प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। ये जो पोएम है इसमें एक बिल्ली की बात की गई है, यानी कि एक कैट की बात की गई है। इसका नाम है मैकेविटी। ओके, ये जो है ना वो एक काल्पनिक चरित्र है। काल्पनिक चरित्र का मतलब क्या होता है? सुपर नेचुरल बात की गई है इसकी। ओके, और इसमें ना बहुत जैसे बदमाश होते हैं ना, बदमाश लोग होते हैं, उसके जैसे कार्यों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। उन्हें एक हिडन पॉ, यानी कि उसके जो पाँव होते हैं ना, हिडन पॉ, उसके बारे में बात की गई है और उसके रूप में भी उसको जाना जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और एक बहुत ही सस्पेंसिव जो अपराधी कहा जाता है उसको। ओके, वो एक वन टाइप ऑफ क्रिमिनल है, वो एक वन टाइप ऑफ क्रिमिनल है। तो सी मैकेविटी कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। उसको हम क्या कहते हैं? एक हिडन पॉ के नाम से भी जाने जाते हैं। फॉर ही इज अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ। और उसके जो ये अपराध होते हैं ना, उसके जो क्राइम्स होते हैं, तो उसके लिए उसको जासूस और चालबाज कहा गया है। क्या कहा गया है? जासूस और चालबाज कहा गया है। ही इज अ बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। उसको क्या कहा गया है? मैकेविटी जो एक मास्टरमाइंड है और उसके जो क्राइम्स होते हैं ना, उसके बारे में बात की गई है। तो उसके करने के बाद वो है ना, कोई भी अपना जो सबूत होता है वो अपना सबूत बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। ठीक है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और फ्लाइंग वो क्या करती है? अपना जो क्राइम करने के बाद वहाँ पर वो कुछ भी छोड़ती नहीं है और वो क्या करती है? वहाँ से फ्लाई हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और फ्लाइंग स्क्वाड भी उसे पकड़ने के लिए असफल रहता है, यानी कि उसको कोई पकड़ पाता नहीं है, क्योंकि वो उससे भी तेज दौड़ती है। ओके, ये जो मैकेविटी कैट है वो उससे भी ज्यादा तेज दौड़ती है। नाउ मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। इसमें ऐसा कहा गया है कि तुम है ना अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो है ना सिर्फ जो इंसानों से बनाया गया जो कानून होता है ना, वो तो नहीं तोड़, वो भी तो तोड़ती है, पर उसके सिवा वो प्रकृति जो होती है ना, यानी कि भगवान का नेचुरल जो लॉ होते हैं ना, भगवान के जो लॉज होते हैं, उसको भी वो तोड़ देता। हिज पावर्स ऑफ रेविटेशन वुड मेक द फकीर स्टेर। उसका जो पावर होता है ना रेविटेशन का, ओके, उसकी जो जादुई शक्तियां होती है, उसका जो पावर होता है ना, पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेर। क्या करते हैं? उसकी जो जादुई शक्तियां होती है ना, वो फकीरों के पास कुछ जादुई शक्तियां होती है उसी तरह से, लेकिन यहाँ तक कि वे उसे क्या करते हैं? आश्चर्य में देखते हैं, यानी कि कुछ अद्भुत तरह से वो देखते हैं। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप मैकेविटी वहां पर उसके जो क्राइम होता है, वो क्राइम करती है, जो काम करती है, वहां तक आप पहुंचते हो, तब तक तो मैकेविटी वहां पर रहती होती नहीं है। नाउ यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। आप क्या करते हो? मैकेविटी जो होती है ना, इस प्रकार जो उसकी अलौकिक जादुई शक्तियां है, वो एकदम हैरान कर देने की बात है। ओके, यहाँ तक जो उसकी अपराध करने की जो उसका क्राइम करने की जो जगह होती है ना, वहाँ पर जब आप जाते हो तो उसको नहीं पाते हो, मतलब आप वहाँ पर पहुँच पाते हो तब तक तो वो वहाँ से निकल चुकी होती है। नाउ मैकेविटी इज जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिक। ओके, वो जिंजर कैट जो है, मैकेविटी जो जिंजर कैट है, उसकी जो उपस्थिति होती है ना, उसके अंदर बहुत जादुई शक्तियां है। ओके, सीन ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी है और पतली भी है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम फॉर एन इन। क्या होती है? आप उसको जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कैसी है। उसकी जो आईज होती है ना, वो बहुत ही एकदम शार्प है। ओके, जैसे कि वो धीरे धीरे देख रही है हमारे सामने। नाउ हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डॉम्ड। उसकी जो ब्रोज है, उसकी जो आंखों के ऊपर जो ब्रोज है, वो कैसी है? उसकी जो ब्रोज है ना, वो डीपली लाइंड है। ओके, ब्रोज जो है वो डीपली लाइंड, यानी कि वो थॉट से भरी हुई है, कि जैसे वो बहुत ही सोच रही है। हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, और उसका जो हेड है
वो ऐसे जैसे डोम्ड जैसा है। ओके, नाउ जैसे वो हिला रही है अपने आप को, अपना सर जो है वो हिला रही है। हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। ओके, डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसके जो विस्कर्स है वो कॉम्ड किए बिना के है, यानी कि बाल बनाए बिना के है। नाउ ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। वो अपना सर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा घुमाती रहती है। विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। किस तरह से? जैसे कि स्नेक अपना सर हिला रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उस तरह से वो हिलाती रहती है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। आप ऐसा जैसे सोचते होंगे कि वो आधी नींद में है, पर वो हमेशा कैसी होती है? जगती होती है, वो सोई हुई नहीं होती है। ओके, मैकेविटी। मैकेविटी, देर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी ऐसी है कि जैसे उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। फॉर ही इज अ फील्ड इन फेलिन शेप। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime discovered the Macavity, then Macavity is not there. यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि उसका जो कैरेक्टर है वो एकदम अद्भुत है। ओके, वह उसको है ना कोई बुराई का अवतार लगता है। ऐसा लगता है कि वो कोई बुराई का अवतार है, उसने ऐसे बर्थ लिया हुआ है। और उनका कहना ऐसा है कि मैकेविटी जो है ना वो कोई भी आसानी से उसको देख नहीं सकता है। ओके, हो सकता है कि वो सड़क या कहीं चौके में आपको मिल जाए। ओके, लेकिन जब भी आप उसको उसके कोई अपराध के लिए, यानी कि उसने जो क्राइम किया हुआ है उसके लिए जब आप उसको ढूंढोगे तो वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस पोएम. You have to write question answers from the PDF. I will send you in CIS app. Let's check it and complete your work and send it to me. Thank you and have a nice day.